इसी साल भारत की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर 2 टेस्ट मैचेस खेलने गई थी। पहला टेस्ट मैच भारत की टीम हार चुकी थी और दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने ऐसा एक ट्रैक तैयार किया जिस पर घास थी और बॉल इतनी ज्यादा बाउंस हो रही थी कि बल्लेबाज वहां पर खेल ही नहीं पा रहे थे। और जो बाउंस है तेज गेंदबाजों का, उसको भारत के बल्लेबाजों की कमजोरी माना जाता है। लेकिन उस ट्रैक पर भारत के गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि लगभग 2-2.5 दिन में मैच खत्म कर दिया और साउथ अफ्रीका को उसके ही घर में हरा दिया। यानी कि साउथ अफ्रीका ने भारत के लिए जो जाल बुना था उसमें साउथ अफ्रीका को ही भारत की टीम ने फंसा दिया था। और अब ठीक वैसा ही भारत की टीम के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल न्यूजीलैंड और भारत के बीच चल रही 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए ये तीनों मैच जीतने बहुत जरूरी थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। और खास तौर पर अब पहले मैच में हारने के बाद दूसरा मैच जीतना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। और शायद इसीलिए भारत ने न्यूजीलैंड को एक ऐसा ट्रैक तैयार करके दिया कि जिसमें वो न्यूजीलैंड को फंसाना चाहते थे। अब क्योंकि जो बाहर की टीमें हैं उनकी कमजोरी स्पिन जो है गेंदबाजी माना जाता है, तो इसलिए भारत ने पूरा स्पिन ट्रैक जो है वो तैयार किया था। और न्यूजीलैंड ने जब टॉस जीता और पहले दिन भारत ने न्यूजीलैंड को 259 रनों पर ऑल आउट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भारत ने न्यूजीलैंड को अपने जाल में फंसा भी लिया है। लेकिन शायद भारत की टीम को ही नहीं पता था कि न्यूजीलैंड दरअसल भारत को उसके ही जाल में फंसा देगा। यानी कि जो जाल भारत ने न्यूजीलैंड के लिए बुना था उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को ही फंसा दिया। अब पहले दिन न्यूजीलैंड को 259 रनों पर ऑल आउट करने के बाद भारत ने रोहित शर्मा का विकेट तो पहले दिन ही खो दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन भारत के बल्लेबाज न्यूजीलैंड पर कम से कम 100 रन की बढ़त तो लेंगे, क्योंकि अगर 100 रन की बढ़त भारत की टीम ले लेती तो कहीं ना कहीं फिर जीत लगभग पक्की हो जाती। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत पर 103 रनों की बढ़त ले ली है पहली पारी में। भारत की टीम को 156 रनों पर ऑल आउट कर दिया है दूसरे ही दिन। और यही नहीं, अब न्यूजीलैंड की टीम ने 198 रन बना लिए हैं और उसके 5 ही विकेट गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 301 रनों की लीड जो है वो न्यूजीलैंड की टीम ने इस वक्त ले ली है दूसरे ही दिन। और जब तीसरे दिन मैच शुरू होगा तो न्यूजीलैंड की टीम अपने बाकी 5 बचे हुए विकेटों के साथ मैदान पर उतरेगी और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम 350 से 400 के बीच भारत को टारगेट देगी। और अगर भारत को अब ये मैच जीतना है तो फिर चमत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि जो 350 से 400 के बीच का टारगेट अगर भारत को मिलता है तो फिर चौथी पारी में भारत के लिए बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि तीसरे और फिर साथ ही साथ चौथे दिन भी भारत को बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है। और जो ये पिच है वो बहुत सूखी हुई है, इस पर इतनी ज्यादा स्पिन हो रही है कि भारत के बल्लेबाज ही न्यूजीलैंड के स्पिनर को नहीं खेल पा रहे हैं। अब दूसरे दिन न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सेंटनर ने वो काम किया जो पहले दिन भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने किया। भारत की टीम अगर वॉशिंगटन सुंदर को जो है टीम में लेकर आई थी तो न्यूजीलैंड ने भी मिचेल सेंटनर की टीम में वापसी की थी। और वॉशिंगटन सुंदर ने पहले दिन 7 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। तो दूसरे दिन मिचेल सेंटनर ने भारत के 7 विकेट लेकर भारत की कमर तोड़ दी और 156 रन पर भारत को ऑल आउट कर दिया। अब आज के दिन यानी कि दूसरे दिन पूरे दिन की कहानी क्या रही, सबसे पहले वो जान लेते हैं। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने आज पारी की शुरुआत की और दोनों ने शुरू में बहुत देख कर खेला। पिच क्योंकि काफी टर्न ले रही थी, स्पिनरों के लिए काफी मदद हो रही थी, तो दोनों ने थोड़ा सा वक्त लिया। इसके बाद दोनों ने शॉट्स खेलने शुरू किए, लेकिन जब शुभमन गिल 30 रन के स्कोर पर थे उस वक्त शुभमन गिल मिचेल सेंटनर की एक बॉल पर कंट्रोल नहीं रख पाए और वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन अभी भी भारत के पास लंबी बल्लेबाजी थी, 9वें नंबर तक बल्लेबाजी थी और ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम जो है वो इस स्कोर को कवर कर लेगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। अब क्योंकि भारत के 50 रन पर 2 विकेट जा चुके थे तो विराट कोहली मैदान पर आ चुके थे। लेकिन विराट कोहली आज जिस तरह से आउट हुए हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली, दोनों पर अब इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि
जब जब टीम इंडिया ऐसी मुश्किल में होती है तब तब उम्मीद की जाती है कि ये सीनियर बल्लेबाज जो कि बड़े बल्लेबाज हैं, ये आकर टीम को संभालें और टीम को ऐसे मुश्किल वक्त में मुश्किल से बाहर निकालें। लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गए। विराट कोहली भी आज कुछ नहीं कर पाए और जल्दी से वो आउट हो गए। जैसे ही वो मैदान पर आए, वो एक फुल टॉस गेंद को जो है वो मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए। हालांकि विराट कोहली खुद भी निराश नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो वो आउट हो चुके हैं, तो उसके बाद निराश होने का कोई मतलब बनता नहीं था। इस तरह भारत ने अपना तीसरा विकेट खो दिया था। तो अब मैदान पर यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत थे। अब उम्मीद थी कि ये युवा दोनों बल्लेबाज टीम को मुश्किल से बाहर निकालेंगे, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी 30 रन पर आउट हो जाते हैं और उसके बाद तो भारत के एक के बाद एक विकेट जो है वो झड़ने लगते हैं। ना पंत चल पाते हैं, ना सरफराज का आज वो जादू दिखा जो पहले मैच में दिखा था। हालांकि रविंद्र जडेजा ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की, तेज रन उन्होंने बनाए, 38 रनों की उन्होंने पारी खेली, लेकिन वो भी काफी नहीं थी। उसके बाद चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो या फिर अश्विन, इतनी लंबी बल्लेबाजी कुछ नहीं कर पाई और 156 रन पर भारत की टीम ऑल आउट हो गई। जबकि न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में आज 198 रन बना लिए हैं और उसके 5 विकेट जो है वो जा चुके हैं। दूसरी पारी में कप्तान टॉम लैथम ने जो है शानदार पारी के लिए 86 रन उन्होंने बनाए। उन्होंने पूरा अटैकिंग रुख जो है वो रखा, आक्रामक मूड में वो नजर आए और उन्होंने 86 रन की पारी खेली। दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड के लिए वाशिंगटन सुंदर सरदर्द बने, लेकिन पहली पारी में अब क्योंकि 103 रनों की लीड जो है वो न्यूजीलैंड की टीम ले चुकी है, तो इसलिए उनकी जो टोटल लीड है वो 301 रन की हो चुकी है और अभी भी उनके 5 विकेट बाकी हैं। तो ऐसे में अब जब तीसरे दिन खेल शुरू होगा तो न्यूजीलैंड ज्यादा से ज्यादा टारगेट भारत को देने के बारे में सोचेगा और अगर भारत की टीम जल्दी से जल्दी भी न्यूजीलैंड के बाकी बल्लेबाजों को निपटाती है तो मुझे लगता है 350 से 400 के बीच का कम से कम टारगेट भारत को मिलने वाला है और फिर वो टारगेट जो है भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चेस करना। हालांकि अभी भी जो टारगेट है 300 से ऊपर का वो भी बहुत मुश्किल है, जिस तरह से भारत के बल्लेबाज जो है वो स्पिन के सामने फ्लॉप हो रहे हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत की टीम आज जिस मोड़ पर खड़ी है इसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन से खिलाड़ी हैं? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।